एसएससी एआई पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा यहाँ पर बस एक ही मिशन है, आप सबको स्मार्ट तरीके सिखाना, तेजी से पढ़ाना और आपकी सफलता को पक्का करना। अच्छा, भारत के खनिज और उनके राज्य। अक्सर ये नक्शा देखकर सिर घूम जाता है ना? मतलब कौन सा मिनरल कहाँ है ये याद रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब एग्जाम सिर पर हों। लेकिन अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम इस टॉपिक को कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं कि ये सारी बातें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन खनिजों की जो सिर्फ चमकते ही नहीं बल्कि हमारे देश को शक्ति भी देते हैं। जी हाँ, हमारे कीमती और ऊर्जा खनिज। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। सोने के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है, जहां कोयलार और हट्टी की मशहूर खदानें हैं। और भाई, जब बात आती है चांदी की, तो राजस्थान का कोई मुकाबला ही नहीं है, खास तौर पर वहां की जावर की खानों का। अब इन दोनों को एक साथ याद रखने की एक बड़ी ही कमाल की ट्रिक है। ध्यान से सुनिएगा। कान में सोना, राज में चांदी। बस, कान से हो गया कर्नाटक, जहां मिलता है सोना, और राज से राजस्थान, जहां मिलती है चांदी। है ना एकदम आसान। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक ही नहीं है, इसके पीछे असली साइंस भी है। कर्नाटक में सोना इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां धरती की कुछ सबसे पुरानी और स्थिर चट्टानें मौजूद हैं, जहां अरबों साल पहले सोना जमा हो गया था। और वहीं राजस्थान की चांदी का राज पुरानी चट्टानों के दबाव और गर्मी से बदलने की एक लंबी कहानी में छिपा है। चलिए, अब आते हैं दो और बेहद जरूरी खनिजों पर। एक तरफ है हीरा, जिसके लिए मध्य प्रदेश का पन्ना दुनिया भर में मशहूर है, और दूसरी तरफ है यूरेनियम, जो परमाणु ऊर्जा की जान है, और इसके लिए झारखंड का जादूगोड़ा सबसे आगे है। और इन्हें याद रखने की ट्रिक भी उतनी ही कमाल की है। पन्ना में हीरा, जादू से यूरेनियम। देखिए, पन्ना से तो मध्य प्रदेश का हीरा याद रहेगा, और जादू से जादूगोड़ा का यूरेनियम। ये एक लाइन दोनों को हमेशा याद दिलाएगी। पर सवाल यह है कि यूरेनियम जादूगोड़ा में ही क्यों? इसका राज छिपा है हाइड्रोथर्मल वेन्स में। जरा सोचिए, लाखों साल पहले ये गर्म पानी के ऐसे फव्वारे थे जिन्होंने चट्टानों की दरारों में यूरेनियम जैसे कीमती तत्व जमा कर दिए। और भारत के भविष्य की ऊर्जा यानी थोरियम का क्या? ये वो खजाना है जो भारत को ऊर्जा के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकता है। देखिए, थोरियम मिलता है मोनाजाइट रेत से, और इसकी ट्रिक है मोना केरल के तट पर। मोना यानी मोनाजाइट, जो केरल के समुद्री तटों पर भरपूर मिलती है। और ये बात याद रखने वाली है कि भारत थोरियम के भंडार में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। तो सोनी, चांदी और ऊर्जा की बात तो हो गई, पर किसी भी देश का असली ढांचा इनसे नहीं बनता। अब बात करते हैं उन खनिजों की जिन्हें हम अपने उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जरा देखिए, उड़ीसा कैसे औद्योगिक खनिजों का बादशाह है। चाहे वो अच्छी क्वालिटी का लॉ अयस्क यानी हेमेटाइट हो या फिर क्रोमाइट, इन दोनों के उत्पादन में उड़ीसा पूरे भारत में नंबर 1 पर है। और इसे याद रखने की ट्रिक भी बड़ी दमदार है। उड़ीसा में लोहे का क्रोम, मतलब साफ है, उड़ीसा में लोहा भी है और क्रोम भी। और हां, क्रोमाइट ही वो चीज है जो स्टील को स्टेनलेस बनाता है, यानी उसे जंग लगने से बचाता है। अब मिलते हैं कुछ और औद्योगिक दिग्गजों से। मैंगनीज, जो स्टील को मजबूती और लचीलापन देने वाला एक सीक्रेट मसाला है, उसमें मध्य प्रदेश टॉप पर है। और फिर हैं सीसा और जिप्सम, जिन पर तो राजस्थान का एक छत्र राज है। जी हां, सीसा तो भारत में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान ही निकालता है। राजस्थान के इन खनिजों को याद रखने की ट्रिक है सीसा देख राज की जीप चली। सीसा और जीप से जिप्सम, इन दोनों में राज यानी राजस्थान सबसे आगे है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर राजस्थान के पास ही ये खजाने क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है एक खोए हुए समंदर की कहानी में। करोड़ों साल पहले जहां आज रेगिस्तान है, वहां टेथीज नाम का एक समंदर लहराता था। जब वो समंदर धीरे धीरे सूखा तो अपने पीछे जिप्सम जैसे खजाने छोड़ गया। और फिर धरती की गहराइयों में हुई हलचल, गर्मी और दबाव ने सीसा और जस्ता जैसी धातुओं को चट्टानों में भर दिया। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे दिलचस्प और जरूरी हिस्से पर, भंडार बनाम उत्पादन की पहेली। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी के पास खजाना होना और उसे इस्तेमाल कर पाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जरा इस पहेली को देखिए।
तांबे का सबसे बड़ा खजाना मतलब भंडार राजस्थान के पास है, पर सबसे ज्यादा निकालता कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक वैसे ही सबसे ज्यादा कोयला उड़ीसा की जमीन के नीचे दबा है, पर उत्पादन में बाजी मार जाता है छत्तीसगढ़। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, भंडार मतलब बैंक लॉकर में रखा पैसा और उत्पादन मतलब हाथ में कैश। सोचिए, लॉकर में करोड़ों हो सकते हैं, पर काम तो वही पैसा आता है ना जो अपनी जेब में है। इस फर्क के पीछे कई वजहें होती हैं। हो सकता है कोई खजाना बहुत गहराई में हो, या कहीं पहुंचने के लिए सड़कें और रेल लाइनें ही ना हो। कभी कभी घने जंगल की वजह से सरकारी मंजूरी मिलने में ही सालों लग जाते हैं। तो भंडार तो कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है, पर उत्पादन पूरी तरह से इंसान की टेक्नोलॉजी और पॉलिसी पर निर्भर करता है। और हाँ, एक और बड़ी गलतफहमी दूर करनी है माइनर मिनरल को लेकर। जैसे अभ्रक यानी माइका, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितना जरूरी है, उसे माइनर कहा जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो कम महत्वपूर्ण है, बल्कि सिर्फ सरकारी कागजों और टैक्स वसूलने में आसानी के लिए। ये एक प्रशासनिक बंटवारा है, वैज्ञानिक नहीं। तो आखिर में हमने क्या सीखा? कि खनिजों का ये नक्शा सिर्फ भूगोल की किताब का एक पन्ना नहीं है। ये तो धरती, अर्थव्यवस्था और हमारी नीतियों की एक जीती जागती कहानी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम सब अपने इस बैंक लॉकर के खजाने का इस्तेमाल कब, कैसे और कितना करेंगे। अगर आपको इन ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।